हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू का असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है वो हम कैसे फिल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा इग्नू का असाइनमेंट का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस और नीचे कुछ डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। इस तरह से इसको फिल करना है। पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होगा वो कैसा होगा, ये बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। बहुत सारे अलग अलग पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर कौन सा सही है कौन सा गलत है कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, आपको जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर में आपको आपने डाउनलोड किया होगा, उस क्वेश्चन पेपर में आप वहाँ पर जाकर देखिए, रीड की वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया इसके बारे में क्या करना है। इसे यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रहा हूँ असाइनमेंट के यहाँ पे पेज नंबर पर आइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के दाहिने कोने में राइट साइड में सबसे ऊपर अपना नामांकन, अपना पूरा पता और तिथि सहित हस्ताक्षर करें। ठीक है। और दूसरा बोल रहा है, अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाएं कोने में मतलब लेफ्ट साइड में कार्यक्रम का शीर्षक, पाठ्यक्रम का कोड और उसका शीर्षक, सत्रीय कार्य कोड, अध्ययन केंद्र का नाम और कोड इत्यादि लिखें। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने एक बताया कि आपको ये सारा डाटा को लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना है आपको, आपने जो भी असाइनमेंट बनाया है, असाइनमेंट का सबसे ऊपर का जो फ्रंट पेज होगा, सबसे पहला पेज होगा, वहाँ पे आपको ये सारा डाटा अवेलेबल करना है। और कहाँ पे कैसे करना है, तो राइट साइड में आपको लिखना है अपने बारे में डिटेल में, और लेफ्ट साइड में आपको लिखना है जो कोर्स का डिटेल है वो सारा लिख के नीचे साइन करना है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक चीज़ बताया। अब इसी चीज़ को जो है इस वाले पीडीएफ में यहाँ पे मैंने इसको बना दिया इस तरह से कि आप ऊपर में मैंने इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम दिया है, यहाँ पे इग्नू का लोगो दे दिया है, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे देखिए वो सारा डाटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इनरोलमेंट नंबर, नाम और एड्रेस जैसा उन्होंने कहा था। और ये हमारा हो गया राइट साइड में, और ठीक उसके लेफ्ट साइड में जो है डाटा उन्होंने कहा था प्रोग्राम के बारे में, तो वो यहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया है। और नीचे में फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर और यहाँ पे डेट और यहाँ पे सिग्नेचर करके मैंने इसको बनाया। ये जस्ट सिंपल सा एक फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट में क्या करना है, बना के इसको जमा करना है अपने असाइनमेंट के फर्स्ट में। चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया था। ये रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया, आपको यहाँ पर जो पहला डाटा जो आपके राइट साइड में यहाँ पे दिया हुआ था, जिसमें आपका क्या था, इनरोलमेंट नंबर था, आपका नाम था और आपका पूरा एड्रेस था। तो ये डाटा आपको कहाँ मिलेगा, इस पेज को फिल करने के लिए आपको दो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ पड़ेगा आपका जो इग्नू का आईडी कार्ड है, आप वो देख लीजिए एक बार। वहाँ पे आपको सारा डाटा ये वाला मिल जाएगा, आईडी कार्ड में आपको मिलेगा ये सारा डाटा। और जो ये वाले साइड में डाटा दिया हुआ है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आप जिस भी असाइनमेंट का बना रहे हैं उस असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का जो सबसे टॉप का हिस्सा है, वहाँ पर आप इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अगर अपना आईडी कार्ड की बात करते हैं, मान लीजिए ये मेरा जैसे इग्नू का आईडी कार्ड है, ये रहा। तो इग्नू के आईडी कार्ड से आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। आपका नाम क्या है आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। और आपका जो एड्रेस है, फुल एड्रेस क्या, आपको तीन चीज़ें, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम और आपका एड्रेस, ये तीन चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी, इग्नू के आईडी कार्ड से। यहाँ पे जो लिखा हुआ आपको यही सेम टू सेम डाटा क्या करना है, आपको इस वाले साइड में यहाँ पर फिल करना है। पहला में आपका दिया इनरोलमेंट नंबर, फिर आपका नाम लिखना है, और आपको जो भी आपका एड्रेस था वहाँ आईडी कार्ड में आपको वो वाला चीज़ यहाँ पर लिखना है। इस तरह से करके मेरा ये राइट साइड का काम पूरा हो गया। अब बात करते हैं मैं लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड में क्या क्या डाटा दिया हुआ आप देखिएगा ठीक से यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है प्रोग्राम का टाइटल, आपने जिस भी प्रोग्राम में नाम लिया है, ये कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे मैंने लिया था एग्जांपल पीजीडीटी, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। आपने जिसमें भी मान लिया, आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, जिसमें भी आपने लिया हुआ, मान ली बीए इन आर्ट्स है तो आप यहाँ लिखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स, वहाँ पे आपको ये सारा मिल जाएगा। ये आपका हो गया प्रोग्राम का टाइटल, आपने जो प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। फिर क्या बोल रहा है आपका कोर्स का टाइटल। अब कोर्स क्या होता है, मान लिया आपने जिस भी प्रोग्राम को लिया, जैसे पीजीटी में क्या है, इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो जो एक एक सब्जेक्ट हमारा हो गया वही एक अलग अलग प्रोग्राम होता है। वो हमारा एक क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर जो हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, एक एक करके कोर्स है। तो टोटल हमें कितना कोर्स मिल रहा है, हमें यहाँ पर टोटल 5 कोर्स मिल रहा है। उसमें से ये हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कोर्स कोड MTT53। ठीक है। और फिर क्या है आपका कोर्स का टाइटल, आपने जिस भी विषय का यहाँ पे बारे में मेंशन किया, उस विषय का जो नेम है, उसका टॉपिक क्या है, उस बुक का नाम क्या है, आपको यहाँ पे वो डाटा यहाँ पे लिखना हुआ तीसरे वाले नंबर पे। ये तीनों कहाँ मिलेगा आपको, आपका जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, सब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया MTT53 के बारे में। ये जो MTT53 है क्या हमारा, ये हमारा कोर्स हो गया। और इस कोर्स का नाम क्या है हमारा, तो भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये जो इसका नाम और ये अनुवाद, ये वाला जो पार्ट है, ये उस कोर्स का पूरा नाम हो गया। बाकी देखिए यहाँ पे आपका कॉर्नर, यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्या है, कार्यक्रम। कार्यक्रम मतलब आपने किस भी प्रोग्राम में नाम लिया, तो कार्यक्रम कोड क्या आपका पीजीडीटी। ठीक है। पाठ्यक्रम मतलब किस पुस्तक के बारे में है, तो MTT53 के बारे में है यहाँ पर। और फिर क्या है सत्रीय कोर्स कोड क्या है, तो MTT0053 यहाँ पर, यह सत्रीय कोड हो गया। आपसे वहाँ पर वही पूछा था, आपका पूछा कार्यक्रम का कोड क्या, आपसे वो पूछा था, आपका सत्रीय कोड क्या आपको वो पूछा, और वो जो सब्जेक्ट का नाम है वो आपसे पूछा। वो तीन चीज़ें ये कहाँ मिल रहा है, आपका जो असाइनमेंट का जो पेपर है उसके सबसे टॉप कॉर्नर में आपको ये दिया रहेगा। तो आप जिस भी असाइनमेंट का मान लिया फिल कर रहे हैं, मान लिया आपने 4-5 बनाया, जो भी बनाया आपने 4-5, तो उसमें से हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बनाना पड़ेगा असाइनमेंट, और हर एक का फ्रंट पेज भी अलग अलग होने वाला है। तो सबसे पहले आपका प्रोग्राम का नाम लिखना है, फिर आपको कोर्स का कोड लिखना है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ, MTT53 हो गया, किसी में 52 51 जैसा होगा वो लिखना है आपको। फिर इस कोर्स का नाम क्या है, तो उस MTT53 जो कोर्स है, बुक है, उस बुक के ऊपर देखिए नाम दिया रहता है। तो ये हो गया हमारा अनुवाद, भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक और संदर्भ। अब देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा, आप चाहो तो इसको हिंदी में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में भी आपका चलेगा। जैसे आपका असाइनमेंट में दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे।
ठीक है। फिर यहाँ पे दिया असाइनमेंट नंबर, यहाँ पे क्या है आप कुछ नंबर बैठा, मान लिया आपने टोटल 4 5 6 जो भी असाइनमेंट बनाया आपने, तो आपको हर एक को एक नंबर 1 2 3 4 का नंबरिंग दे दीजिए आप, ताकि आपको आसानी हो कि हाँ मैंने 5 असाइनमेंट बनाया, मैंने 4 बनाया, यहाँ पे 0 1 0 2 करके ऐसे नंबर दे दीजिए। ठीक है। फिर क्या है अगला, स्टडी सेंटर कोड। आप देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आपका स्टडी सेंटर कोड, आपने जिस भी एडमिशन के टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा कि मेरा ये स्टडी सेंटर होने वाला है, जहाँ पे जाके आपको ये जमा करना है असाइनमेंट। आपको ये असाइनमेंट कहाँ जमा करना है, आपको स्टडी सेंटर में करना है। तो उस स्टडी सेंटर का नाम क्या है, उसका कोड क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये वाला आपको आईडी कार्ड में नहीं दिया हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे देखिए, अगर आईडी कार्ड की बात करें तो आईडी कार्ड में कहीं पे भी उसका नाम नहीं, आपको ये कहाँ मिलेगा, जब आपने एडमिशन लिया होगा, एडमिशन लेने के बाद आपको इग्नू एक मेल भेजती है, आपका कंफर्मेशन मेल आता है, उसको बोलते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। उस वाले मेल में ये मेंशन किया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे मेरा जो मेल आया था कंफर्मेशन मेल, ये वाला मेरा मेल की कॉपी है। तो देखिए ये वाला मेल मुझे कब आया था, मैंने एडमिशन लिया था जनवरी 2023 में, मैंने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था। मुझे 28 फरवरी को ये मेल आया है कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी था, डियर मेरा नाम था, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इग्नू, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू डैट योर एडमिशन हैज़ बीन प्रोविजनली कंफर्म्ड एज पर द फॉलोइंग डिटेल। यहाँ पे आपको उसे डिटेल मेंशन किया, क्या क्या नाम है, आपका प्रोग्राम क्या है, पीजीडीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रांसलेशन, आपका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। फिर देखिए आपका दिया रीजनल सेंटर, आपने किस सेंटर में लिया था, मेरे से बैंगलोर था। और फिर आपका देखिए स्टडी से यही आपको मिल गया, यहाँ पे ये आपका मेन है स्टडी सेंटर जो है, यही आपको लिखना है आपने फ्रंट पेज में। तो यहाँ पे 1309 अल अमीन आर्ट्स कॉलेज साइंस बेंगलुरु ये है। तो आपका जो भी एक कंफर्मेशन मेल आया होगा, आप वो मेल ओपन कीजिए, वहाँ पे देखिए आपका जो भी नाम दिया स्टडी सेंटर के बारे में, आपको यही वाला स्टडी सेंटर क्या करना है, आपको वहाँ पर लिखना है। कहाँ लिखना है आपको, असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज आप फिल कर रहे हैं अभी, उस पेज में जहाँ से मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पर तो नीचे का जो आखिरी लाइन था, यहाँ पर स्टडी सेंटर कोड, ये आपको कहाँ मिल गया, आपका कंफर्मेशन ईमेल में आपको ये मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देना है और आपको ईमेल आईडी, ये दोनों नंबर आप जो है स्पेशली फ़ोन नंबर अपना सही दीजिए, जो अभी एक्टिव चल रहा है वो दीजिए। मान लीजिए अगर आपने असाइनमेंट जमा किया, उनको कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर उनको आपको इन्फॉर्म करना होगा स्टडी सेंटर वाले को, तो आपको इसी नंबर पर कॉल करेंगे, इसलिए नंबर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर दीजिएगा। आपको नंबर देना, नीचे एक ईमेल आईडी दे दीजिए आप, और फिर नीचे में आपको यहाँ पर डेट दिखे, मैंने 17 तारीख को ये जमा किया था, इसी 2024 में जमा किया मैंने 17/3 को। आप जिस दिन जमा करने जा रहे हो आप वहाँ उस दिन का यहाँ पर डेट डाल दीजिए, और यहाँ पर अपना साइन करके इसको आप यहाँ कर लेना है। तो इस तरह से मिला के आप क्या करते हैं, ये आपका इग्नू का फ्रंट पेज हो गया। आपने जितना भी असाइनमेंट बनाया होगा, हर एक असाइनमेंट का आपका अलग अलग होने वाला है। जैसे ये 53 है मान लीजिए, जो आपका 52 होगा, 51 होगा, उसमें आप जो चीज़ लिखा मैंने क्या होगा, देखिए केवल ये वाला चीज़, ये 2 चीज़ आपका चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। आपका ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, है ना। आपका कोर्स भी ये सेम रहेगा, खाली आपका क्या हो जाएगा, कोर्स का कोड जो है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट का नाम क्या आपका वो चेंज होगा बस। बाकी जो ऊपर का डाटा आपका नाम, इनरोलमेंट नंबर, ये भी आपका सेम रहने वाला है। तो इस तरह से करके आपको ये फ्रंट पेज बनाना है। और साथ में क्या मैं और दिखा, एक लास्ट पेज है इग्नू का, एक असाइनमेंट का लास्ट पेज आता है, आपको ये भी थोड़ा फिल करना। मेरे ये आप ये दोनों चीज़ें मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। लास्ट पेज में भी कुछ भी नहीं है, जस्ट ये इवोल्यूशन के लिए दिया जाता है। यहाँ पर सेम आपका इनरोलमेंट नंबर है, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है। आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, पीजीडीटी हो जाएगा, आपके जो भी है बीए बीकॉम बीएससी आप वो लिख दीजिए। फिर आपका क्या लिखना है, आपका स्टूडेंट, आपका नाम लिखना है, आपका स्टूडेंट का नेम, और फिर क्या कोर्स, जैसे एमटीटी 53 है, 52 51 आपको वो लिखना है यहाँ पर। और आपका स्टडी सेंटर कोड, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको, आपका कंफर्मेशन मेल में ये दिया हुआ है, उसका कोड क्या है। यहाँ पर नाम नहीं लिखना, खाली कोड लिखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी नाम यहाँ पर डिटेल में दे दिया है ना। जैसे यहाँ पे मैंने दिया था मेरे केस में, यहाँ पे मैं नाम देखा ब्रैकेट में 1309, ये मेरा कोड था उस सेंटर का, तो वो आप मैंने यहाँ पे लिख दिया है करके। बस इतना करके आपको ये लास्ट में लगाना है, ये आपको फर्स्ट में लगा के ऐसे करके आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा चीज़ें समझ में आ गई। ये आपका कैसे फ्रंट पेज फिल करते हैं, सारा डाटा आपको कहाँ से देखना है, आपको देख के आपसे आपको फिल करना है। इसके बाद भी अगर आपका कुछ भी अगर डाउट है, आप मुझे क्या कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी ज़्यादा डाउट आपको, अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना है, आप मुझे इग्नू से मेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, मैं वहाँ से आपको कॉल बैक करके आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर सारा मैंने PDF फ्रंट पेज कैसे पढ़ते हैं वो सारा मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।